हाय दोस्तों, आज बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। जो कि हिस्ट्री में मैंने 2 वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता दिया गया है। दोनों वीडियो में कंप्लीट वीडियो है। आज हम तीसरे लेक्चर की बात करते हैं, जिसमें हम बात जानेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, एक पूर्व वैदिक काल में और दूसरा उत्तर वैदिक काल में। प्री वैदिक पीरियड एंड पास्ट वैदिक पीरियड। पूर्व वैदिक काल का जो हमारा समय था वो 1500 BC से 1000 BC तक का टाइम था, काल है था। और जो उत्तर वैदिक काल होता है ये हमारा 1000 BC से 600 BC तक बताया गया है। और पूर्व वैदिक काल की अगर बात करें तो पूर्व वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद के बारे में बताया गया है। सिर्फ इसमें ऋग्वेद के बारे में रचना की गई है। बाकी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में की गई है। उत्तर वैदिक काल में इन तीनों वेद के बारे में रचना की गई है। अगर ऋग्वेद की बात किया जाएगा तो हम पूर्व वैदिक काल बताएंगे। अगर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की अगर बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल में बताया जाएगा। इसमें हम जानते हैं कि वैदिक सभ्यता का जो निर्माण था वो किसने किया था। वैदिक सभ्यता का निर्माण किसने किया था? ये किया गया था आर्यों के द्वारा। आर्यों ने किया था वो वैदिक सभ्यता का निर्माण आर्य के द्वारा किया गया था। आर्य हमारा जो है वो एक भाषा सूचक शब्द है। आर्य एक भाषा सूचक शब्द है हमारा आर्य। आर्य का मतलब एक श्रेष्ठ कुल बताया गया है यहाँ पे। आर्य का मतलब श्रेष्ठ। तो जब भी पूछा जाएगा वैदिक सभ्यता का निर्माण किया गया किसके द्वारा, तो आप बताओगे आर्यों के द्वारा। और आर्य क्या है? यह एक भाषा सूचक शब्द है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट जानते हैं वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी जो पशुपालन करके जीवन व्यतीत करते थे। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी जो पशुपालन करके जीवन व्यतीत करते थे। मैक्स मिलर जो जर्मनी का जो निवासी था, इसके अनुसार जो आर्य थे वो मध्य एशिया के निवासी थे। इसके अनुसार जो आर्य थे वो मध्य एशिया के निवासी थे। मैक्स मिलर ये जर्मनी का रहने वाला था। अब इसमें जानते हैं कि 1400 BC में बोगार्जकोई और कश्यप लेख, जो कि इसमें 4 देवता का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से? पहला इंद्र, दूसरा वरुण, तीसरा मित्र, चौथा नासत्य। इन चारों देवता का उल्लेख बोगार्जकोई और कश्यप लेख में किया गया है। तो इसमें कितने देवता का उल्लेख किया गया है? तो आप बताएंगे 4। चारों का नाम, पहला इंद्र, दूसरा वरुण, तीसरा मित्र, चौथा नासत्य। बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा कि यह उत्तरी ध्रुव के निवासी था। और उसके बाद दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा कि ये तिब्बत के निवासी थे। निवासी कहाँ के थे? तिब्बत के निवासी थे। ये दयानंद सरस्वती ने बताया। अगर हम आर्यों की भाषा की बात करते हैं तो जो आर्यों की जो भाषा थी वो कैसी थी? संस्कृत थी। आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत भाषा थी। इसमें क्या था? आर्य समाज था। आर्य समाज 5 भागों में विभक्त था। आर्य समाज जो था 5 भागों में विभक्त किया गया था। तो सबसे पहले आती है कुल। कुल के बाद होता है ग्राम। ग्राम के बाद होता है विष। विष के बाद होता है जन। जन के बाद होता है राष्ट्र। तो सबसे पहले कुल का निर्माण होता है। तो कुल मिलकर एक ग्राम का निर्माण करते हैं। ग्राम से फिर एक विष का निर्माण होता है। फिर विष के बाद एक जन का निर्माण होता है। फिर जन के बाद क्या होता है? हमारा एक राष्ट्र होता है। जो कि अब हम जानेंगे कि कुल को कुलक कहा गया है, ग्राम को ग्रामणी कहा गया है, विष को विषपति कहा गया है, जन को जनपति कहा गया है, और राष्ट्र मतलब राजा, जो उस राष्ट्र का राजा होता है उसको राष्ट्र मतलब एक राजा का नाम दिया गया है। तो इसमें जो आर्य समाज था वो 5 भागों में विभक्त था। किस किस में? पहला कुल, दूसरा ग्राम, तीसरा विष,
चौथा जन और पांचवा राष्ट्र। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि आर्य समाज कितने भागों में विभक्त था, तो आप क्या बताएंगे? 5 भागों में। पांचों का नाम जो क्रम है वो इस प्रकार से है: कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र, इस प्रकार से। नेक्स्ट जानते हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम। ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम। जैसा हम जानते हैं कि अक्सर नदी के बारे में पुरानी नदी का ही नाम पूछा जाता है। जैसे पूछा जाएगा काबुल नदी का पुराना नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? कुभा। अगर सिंधु नदी का पुराना नाम पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सिंध या हिरत, इसको बोला जाता है। अब झेलम नदी का पुराना नाम है वितस्ता, बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वितस्ता। स्वाद का है स्वस्तु। चिनाब नदी का पुराना नाम है अस्किणी। गंडक का नाम है सदानीरा। घग्गर नदी का पुराना नाम है ध्वजदती। रावी का पुराना नाम है परुसरणी। गोमती नदी का पुराना नाम है गोमल। व्यास नदी का पुराना नाम है विपाशा। सतलज नदी का पुराना नाम है सतुद्री। कुर्रम का क्या नाम है? क्रीमो। ये था हमारे कुछ नदियों के पुराने नाम के बारे में। अब हम जानेंगे ऋग्वैदिक कालीन समाज की विशेषताएं। ऋग्वैदिक कालीन समाज की विशेषताओं के बारे में, जो कि इसमें जो हमारा ऋग्वैदिक कालीन में समाज के बारे में जो बताया गया है कि विशेषता, तो इसके जो हमारा समाज था वो हमारा समाज था प्रीति सत्तात्मक था। कैसा समाज था? प्रीति सत्तात्मक समाज था। और इसमें जो भाषा थी वो कैसी भाषा थी? वो संस्कृत की भाषा थी। इसमें प्रमुख देवता कौन से थे? वो हमारे थे इंद्र भगवान, जो कि उत्तर वैदिक काल में प्रजापति के बारे में बताया गया है। बच्ची की बात करें तो इसमें बच्ची शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के बताए गए हैं। जो हमारी गाय थी इसको क्या कहा गया है? अघन्या कहा गया है, जिसकी हत्या न किया जाए। मरुस्थल का क्या कहा गया है? धन्य कहा गया है। समुद्र को पारावत कहा गया है। जीव को यव कहा गया है। ये हमारा दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन समाज की विशेषताओं के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। समाज के बारे में, भाषा के बारे में, प्रमुख देवता के बारे में, बच्ची के बारे में, गाय के बारे में, मरुस्थल के बारे में, तो इन सभी का इस प्रकार से जानते हैं। अब इसके बाद जानते हैं नेक्स्ट ऋग्वेद में क्या क्या हुआ। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 बार मंत्रों का प्रयोग किया गया है। कितनी बार? 250 बार। ऋग्वेद में 250 बार मंत्रों का प्रयोग किया गया है। अगर अग्नि की बात करें तो 200 बार की मंत्र का प्रयोग किया गया है। विष्णु की बात करें तो 100 बार। शिव की बात करें तो 3 बार। अगर सिंधु नदी की बात करें तो 55 बार। और यमुना नदी की बात करें तो 3 बार। और गंगा की बात करें तो 1 बार। सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी, जो कि 50 बार इसमें मंत्र का प्रयोग किया गया है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने मंत्रों का जप किया गया है, तो आप क्या बताएंगे? 250 बार। अग्नि के लिए 200 बार। तो ये था ऋग्वेद में किस मंत्रों का कितनी बार प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों वैदिक साहित्य के बारे में। वैदिक साहित्य के बारे में, जो कि पहला इसमें हमारा आता है उपनिषद। इसको हम वेदांत भी कहते हैं। अगर हम उपनिषद में संख्या के बारे में बात करें तो इसकी जो संख्या थी वो कितना था? 108 है। कितना है? 108। तो इसका क्वेश्चन इस तरीके से दोस्तों पूछा जाएगा कि वैदिक साहित्य में जो उपनिषद की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे? 160। 108, सॉरी दोस्तों 108। तो जो कि हमारा 4 क्या था? सिर्फ गद्य में है। 2 गद्य और पद दोनों बताया गया है। और 102 जो है वो सिर्फ पद्य के बारे में बताया गया है। और इसमें नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो आप बताएंगे बृहदारण्य उपनिषद।
बृहदारण्यक उपनिषद, ये हमारा सबसे बड़ा उपनिषद है। अगर इसमें बात करें तो याज्ञवल्क्य प्लस गार्गी के संवाद के बारे में बताया गया है, तमसोमा ज्योतिर्मर्गम के बारे में बताया गया है, और इसमें ओम शब्द का जिक्र किया गया है इस उपनिषद में। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका दोस्तों, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? अभी हमने बताया कि सबसे बड़ा उपनिषद का नाम, तो आप बताएंगे बृहदारण्यक उपनिषद। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो आप बताएंगे मांडुक्योपनिषद। मांडुक्योपनिषद। मुंडकोपनिषद की अगर बात करें तो हम मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते के बारे में बताया गया है। कठोपनिषद में यमनचिकेता संवाद के बारे में बताया गया है, और इसमें जो संस्कार बताया गया है वो 16 संस्कार के बारे में बताया गया है। 16 संस्कारों के जो नाम हैं वो नीचे बताया गया है। 16 संस्कार कौन कौन से थे। नेक्स्ट जानेंगे दोस्तों वेद के बारे में। अगर पूछा जाएगा कि आपके वेद कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 4 होते हैं। कौन कौन से? पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। ये हमारे 4 वेद होते हैं। अपने समय में ज्ञान का संग्रह, दूसरा अपरोक्षण को क्या बोलते हैं? संकलन। इसमें कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। इसके संकलन कौन है? कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें आर्यों की सभ्यता में के बारे में। आर्यों की सभ्यता के बारे में अगर बात करते हैं तो इसकी सभ्यता से जो थी वो जाति व्यवस्था थी। जाति व्यवस्था कर्म के आधार पे बताया गया है, लेकिन इसमें बाल विवाह अलाउड नहीं था इसमें। तो ये था दोस्तों हमारा तीसरा लेक्चर हिस्ट्री का। तीसरे लेक्चर में हमने जाना वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है, किस काल को किस काल तक बताया गया है। तो ये हमारा वैदिक सभ्यता का एक कंप्लीट वीडियो है दोस्तों। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों।